गाजा में हमास से अंतिम रण की तैयारी है क्योंकि इजरायल अब गाजा पर नियंत्रण का अभियान शुरू कर चुका है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि गाजा में बहुत बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में एक बार फिर गाजा में नरसंहार का खतरा बढ़ गया है क्योंकि इजरायली सेना को रोकने के लिए हमास पूरी ताकत लगाएगा और आम लोगों को ढाल बनाया जा सकता है। अमेरिका ने इजरायल के अभियान का समर्थन किया है, लेकिन यूरोप में विरोध शुरू हो गया है। गाजा की स्थिति भयावह नजर आती है। एक तरफ दाने दाने को मोहताज भीड़ नजर आती है तो दूसरी तरफ इजरायल की सेना। दावा किया जा रहा है कि गाजा की हालत और ज्यादा बदतर होने वाली है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि गाजा की सीमा के करीब सेना की गाड़ियां पहुंच रही हैं। हजारों इजरायली सैनिक बॉर्डर के करीब जमा हो गए हैं। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों की कतार लग गई है। इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट ने शुक्रवार को गाजा शहर पर नियंत्रण करने की योजना को मंजूरी दे दी थी। इजरायली सेना की तैयारी इसी को लेकर है। नेतन्याहू भी कह चुके हैं कि अब गाजा को नियंत्रण में लिया जाएगा और नरसंहार नहीं होगा, लेकिन विशेषज्ञ मान रहे हैं कि अब और बड़ी तबाही होगी। इजरायली सेना जमीन के रास्ते दाखिल होगी। हमास लड़ाकों से इजरायली सेना का सामना होगा। हमास अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा। सेना हमास के बीच युद्ध में कई आम लोग मारे जाएंगे। गाजा में अभी भी इजरायली सेना के हमले हर दिन हो रहे हैं। लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं। गाजा में पत्रकारों की मौत से साबित हो गया है कि इजरायली सेना अंधाधुंध हमले कर रही है। इजरायल के गाजा अभियान का अमेरिका ने भी समर्थन किया है। ट्रंप ने कहा है कि हमास बंधकों को तब तक रिहा नहीं करेगा जब तक गाजा में स्थिति नहीं बदल जाती और हमास को गाजा में रहने नहीं दिया जाएगा। माना जा रहा है कि इजरायल अब गाजा पर फाइनल अटैक करेगा, जिससे हमास के तमाम ठिकानों तक सेना पहुंच सके। चूंकि ये नियंत्रण का अभियान है, इसलिए गाजा के भीतर इजरायली सेना के कई परमानेंट ठिकाने बनाए जाएंगे। अमेरिका अपना रुख साफ कर चुका है, लेकिन इटली समेत कई यूरोपीय देशों ने विरोध जताया है। फ्रांस भी गाजा में तुरंत सीज फायर की मांग कर रहा है। गाजा में पत्रकारों की मौत के बाद बर्लिन समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शनों की शुरुआत हो गई है।